गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में नाउन द नेमिंग वर्ड। ठीक है, इससे पहले हम नाउन के बारे में जान चुके हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी जानवर का नाम है या फिर किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। आज हम इन काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में देखेंगे ये क्या होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। देखिए बेटा, प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इट्स फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल लेटर। बेटा, प्रॉपर नाउन वो होते हैं किसी विशेष, जहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात की जाएगी, जैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या कोई एनिमल है उसके बारे में कुछ भी बात करेंगे तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और उस प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कह रहा है इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब भाई इंडिया क्या है? ठीक है, किसी जगह का नाम है तो क्या है? इंडिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। द महाभारत इज़ अ ग्रेट एपिक। अब देखो इस सेंटेंस के बीच में अभी बताया ना कि किस उसका प्रॉपर नाउन का पहला लेटर किससे होता है? कैपिटल लेटर होता है। अब यहाँ पे देखो महाभारत का एम किससे बना हुआ है? कैपिटल लेटर से। तो महाभारत क्या होगा? प्रॉपर नाउन। टॉम वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल। टॉम जो है वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। तो टॉम क्या है? किसी पर्सन का नेम है, तो वो भी क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन होगा। द गंगा इज़ अ होली रिवर। अब इसमें भी देखो बेटा, बीच सेंटेंस में क्या हो गया? जी केस में आ गया कैपिटल। तो गंगा क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन वो होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक किसी भी बात की जाएगी, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, या उसका नाम दिया होगा, प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी पर्सन का नाम, तो वो सभी क्या होंगे? हमारे प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। इट इज स्टैंड फॉर ऑल थिंग्स और पर्सन ऑफ वन काइंड और ऑफ द सेम क्लास। कह रहे कॉमन नाउन वो होता है जिसमें किसी एक काइंड, किसी एक वर्ग या किसी एक जाति की बात करेंगे, वहाँ पे क्या होगा? हमारा कॉमन नाउन होगा। ठीक है, देखें मतलब कॉमन नाउन में क्या है कि किसी का नाम नहीं दिया होगा। ठीक है, वो हो गए हमारे कॉमन नाउन। जैसे पहला एग्जाम्पल, बॉयज़ प्ले हॉकी। ठीक है, अब यहाँ पे बॉयज़ दिया हुआ है, यहाँ पे ये तो नहीं दिया हुआ है कि राजू प्ले हॉकी। अगर राजू दिया होता राजू प्ले हॉकी, तो अगर राजू दिया होता तो वो क्या बन जाता? प्रॉपर बन जाता, प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि राजू क्या है? एक स्पेसिफिक नेम है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ? बॉयज़ प्ले हॉकी, मतलब बहुत सारे बॉयज़ हैं, वो क्या खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, दूसरा, अ गोट ग्रेजेज इन द फील्ड। ठीक है, गोट क्या कर रही है? घास खा रही है फील्ड में। ठीक, फिर अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल। अब ये तो बताया नहीं कि कौन सी टीचर, उनका नाम क्या है, ये तो बताया नहीं। सिर्फ कह रहा है कि टीचर कोई है जो स्कूल में पढ़ा रही है। अब यहाँ पे ये भी स्कूल का भी तो नाम कोई नहीं बताया कि कौन से स्कूल में पढ़ा रही है, सिर्फ स्कूल में पढ़ा रही है।
ठीक है। अगर यहाँ पे स्कूल का नेम भी दिया होता और अगर टीचर का नाम भी दिया होता तो वो क्या हो जाते, वो दोनों किस में हो जाते, प्रॉपर नाउन हो जाते। बात समझ में आ रही है। अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर। और अगर नाम नहीं दिया हुआ है और सेम काइंड के हैं, सेम क्लास के हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे कॉमन नाउन। अ डॉक्टर क्योर्स हिज पेशेंट्स। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि डॉक्टर क्योर्स हिज पेशेंट्स। अब डॉक्टर का ना ही तो नाम दिया हुआ है और ना ही पेशेंट का नाम दिया हुआ है, तो वो क्या होंगे, हमारे कॉमन नाउन होंगे। ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को, अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर कन्फ्यूज़न इसमें ही रहती कि हम किसको प्रॉपर नाउन कहें और हम किसको कॉमन नाउन कहें। ठीक है, देखें प्रॉपर नाउन अभी हमने बात की कि कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक नेम अगर किसी का लिखा हुआ है तो वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे सीता है, सीता क्या होगा, किसी पर्सन का नेम। हैदराबाद, हैदराबाद क्या है, किसी सिटी का नाम है। राजू किसी बॉय का नेम है। कृष्णा रिवर कोई एक रिवर का नेम स्पेसिफिक दिया हुआ, तो वो क्या होंगे, हमारे प्रॉपर नाउन। ठीक है। ऐसे ही कॉमन नाउन क्या होता है, जिसमें क्या हो, जाति या वर्ग की बात करें, सेम काइंड हो या फिर वन काइंड की बात करेंगे, तो वो क्या होंगे, हमारे कॉमन नाउन। जैसे मदर, अब ये तो है नहीं बेटा, देखिए मदर में किसी मदर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ दिया हुआ है मदर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, मदर इज़ द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड, ये अगर हम एग्जाम्पल है हमारे पास कि मदर इज़ द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। अब मदर जो है, माँ जो है, वो भगवान का दिया हुआ बहुत अमूल्य गिफ्ट है, तोहफा है, तो मदर, वहाँ पे मदर क्या होगा, कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पे किसी पर्सन की मदर का नेम लिख दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर नेम लिख दें तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। फिर दूसरा है गर्ल। अब ये नहीं, गर्ल का नाम नहीं स्पेसिफिक दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है गर्ल। शी इज़ वेरी शाय गर्ल। अब ये हमें नहीं पता कि किसकी बात कर रहा है। वैसे ही बॉय में भी कई सारे नेम होंगे। डॉग के भी कोई ना कोई तो पेट नेम होते हैं ना, डॉग के भी। सिटी के भी नेम होते हैं अपने, ठीक है, तो वो क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। अब देखिए बेटे, कुछ कॉमन नाउन दिए हुए हैं, उन्हें हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर नाउन में लिख सकते हैं। ठीक, जैसे दिया हुआ है गर्ल, तो गर्ल के क्या नाम हो सकते हैं, सीता हो सकता है, गीता हो सकता है। ठीक, गर्ल के क्या क्या नेम हो सकते हैं, अगर हम सिर्फ लिखा हो सीता गीता तो वो अगर नाम लिखा है तो वो किस में हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन में, और अगर सिर्फ गर्ल लिखा है तो वो किस में हो जाएंगे, कॉमन नाउन में। ऐसे ही बॉय के अगर नाम दिए हुए हैं तो वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। अगर सिर्फ बॉय या बॉयज़ कुछ लिखा है तो वो क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। इसी तरीके से डॉग के भी नेम होते हैं, टॉमी, और भी होते हैं बहुत सारे नेम, तो वो अगर नेम स्पेसिफिक दिया हुआ है तो वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। और अगर सिर्फ डॉग या डॉग्स दिया हुआ है तो फिर वो क्या होंगे, जैसे हम कहें डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल्स, तो इसमें सिर्फ डॉग्स, तो डॉग्स यहाँ पे क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। अगर हम कहें माई डॉग इज़ वेरी फेथफुल, तो टॉमी वहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम आ गया तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे सिटी अगर लिखा हुआ है हैदराबाद इज़ अ बिग सिटी, तो हैदराबाद अगर यहाँ पे, तो हैदराबाद क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर नाउन। अगर नाम स्पेसिफिक दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और अगर सिर्फ सिटी दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। कॉन्टिनेंट्स
के नेम दिए हुए हैं तो वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। ऐसे स्कूल के अगर नेम्स हैं तो वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे हम क्या अपने स्कूल बाल भारती कह लो, DPS कह लो, अगर प्रॉपर नेम दिए हुए हैं तो वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। और अगर सिर्फ स्कूल या स्कूल्स लिखा हुआ है तो वो क्या होंगे, कॉमन नाउन। इसी तरीके से पार्क के भी नेम होते हैं, ब्रदर है, सिस्टर, इन सब के नेम होते हैं। अगर सिर्फ ब्रदर या सिस्टर्स लिखा है तो वो किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। अगर उनके स्पेसिफिक नेम दे दिए, नेम अगर लिख दिए तो वो किस में हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन में हो जाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड कह लो, फ्रेंड्स कह लो, उन सब के अगर नाम है तो वो भी किस में होंगे, प्रॉपर नाउन में। और अगर सिर्फ फ्रेंड या फ्रेंड्स लिखा है तो वो किस में होंगे, कॉमन नाउन में। अब आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया हो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा थर्ड है कलेक्टिव नाउन। देखिए बेटा, कलेक्टिव नाउन नाम से ही समझ में आ रहा है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन करना, किसी भी चीज़ को जोड़ के रखना या ग्रुप में रखना, तो वो क्या होता है, कलेक्शन। उसी से बना हुआ है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, आवर क्लास इज़ गुड एट स्टडीज़। हमारी क्लास क्या है, पढ़ाई में अच्छी है। अब क्लास क्या है बेटा, क्लास में क्या होता है, बहुत सारे। अब ऐसा तो है नहीं क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा होगा, नहीं, क्लास है तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होंगे। तो क्लास क्या होगा हमारा, कलेक्टिव नाउन। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन परफॉर्म इन द परेड। अब बेटा बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अब ऐसा तो है नहीं कि जो देखते हो ना, जो ये म्यूजिशियंस होते हैं उनमें सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही लोग होते हैं, वही सारे हर एक इंस्ट्रूमेंट एक ही लोग बजाते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो वो बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड मतलब एक से ज़्यादा लोग, जहाँ पे म्यूजिशियंस की बात करेंगे वहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो वो क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स कीप विगिल एट द बॉर्डर। आर्मी में भी क्या होंगे, एक से तो आर्मी नहीं बनती है, कई सारों से आर्मी बनती है, तो वो क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन। अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स वॉज डिस्प्लेड एट द मोटर शो। फ्लीट ऑफ व्हीकल वॉज डिस्प्लेड एट द मोटर शो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लीट क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर द क्वालिटी, स्टेट और कंसेप्ट ऑफ अ पर्सन और थिंग। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट ओनली फेल्ट। बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनकी कोई क्वालिटी होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो सब क्या होते हैं, हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमारे अंदर की फीलिंग, वो भी क्या है, हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द इंडियन फुटबॉल टीम इज़ फुल ऑफ इंथुसियाज्म। ठीक है, इंडियन फुटबॉल टीम में क्या है, पूरी क्या है, जोश से भरी हुई है, बहुत जोश है। अब ये तो नहीं इंथुसियाज्म मतलब जोश, अब ये क्या है, जोश को हम क्या टच कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कोई हम बहुत खुश है, हैप्पीनेस, सैडनेस, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, इन्हें हम चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। द डेप्थ ऑफ दिस वेल इज़ नॉट मच। वेल मतलब कुआं, इसकी जो कुएं की गहराई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो गहराई हो गई, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, छू तो सकते नहीं है, सिर्फ क्या देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। चाइल्डहुड इज़ अ डिलाइटफुल टाइम इन मैंस लाइफ। ठीक, चाइल्डहुड भी क्या होगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एवरीवन शुड हैव टॉलरेंस, ये भी क्या होगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर नेक्स्ट है हमारा
मटेरियल नाउन। बेटा मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनसे कोई भी चीज़ हमारी बनी होती है, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर अ मटेरियल और अ सब्सटेंस, धातु, ठीक है। जैसे द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी क्या है हमारे मटेरियल नाउन है। फिर एक बात आती है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल बहुत इजी है, काउंटेबल नाउन जैसे क्लास में बच्चे हैं तो हम उन्हें गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे घर में फैमिली मेम्बर्स, उन्हें हम गिन सकते हैं, तो वो क्या होंगे हमारे काउंटेबल नाउन्स होंगे। और जैसे अगर हम अनकाउंटेबल की बात करें तो हमारे सिर के बाल सबसे अच्छा एग्जाम्पल। हम क्या अपने सिर के बालों को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे चीनी के दाने, शुगर के दाने, जो चीनी डालते हैं ना चाय में, वो उसके दानों को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्टार्स, स्काई के इसमें स्टार्स क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। तो ये सारे क्या है हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये काइंड्स ऑफ नाउन टॉपिक समझ में आ गया हो। थैंक यू।